हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बायोपेज समीर सर के साथ। मैं आपका बायोलॉजी ट्यूटर समीर। आज मैं आपको हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर के बारे में आगे डिस्कस करता है। जो चैप्टर है हमारे पास में, चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। उस प्लांट किंगडम के अंदर हमें आगे पढ़ते जाना है। मतलब क्या है कि मैंने आपको जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम के अंदर नॉर्मली मैंने आपको एल्गी के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया है। एल्गी के अंदर हमने हैबिटेट की बात कर ली है। स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर ली है। ये कौन सी हमारे पास में यूनिसेलुलर होती है, कौन सी एक प्रकार से कॉलोनियल होती है, कौन सी हमारे पास में फिलामेंटस होती है। क्लियर है? फिलामेंटस ब्रांच और अनब्रांच की हमने बात करी थी। क्लियर है? अब आगे देखिए, आगे मैं अगर बात करूं तो आगे हम चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास में चीजें आती हैं, उन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो एक प्रकार से मैं पहले वाला जो पोर्शन है उसको इंक्लूड कर देता हूं कि पहले वाला जो पोर्शन है उसके अंदर हमने एल्गी के बारे में बात करी है। किसके बारे में बात करी है? एल्गी के बारे में बात करी है। एल्गी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। एल्गी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर रहे थे और उसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया है देखिएगा। उसके अंदर हमने बात करी है सबसे पहले सेल वॉल के बारे में बात करी है। सेल वॉल के बाद हमने बात करी है फ्लैजेला के बारे में। ठीक है? और फ्लैजेला के बाद अगर मैं बात करूं तो अब मैं बात करनी है पिगमेंट के बारे में। फ्लैजेला अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बारे में बात करनी है। पिगमेंट के बाद हमें पास लास्ट में हमें बात करनी है स्टोरेज के बारे में। क्लियर है? ये बातें हमें करनी है, बट उससे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। उस गड़बड़ के बारे में इस वीडियो में बता देते हैं। वैसे तो कल बनाई थी बट उसके अंदर आ नहीं पाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो एल्गी है, एल्गी हमारे पास में यूनिसेलुलर भी है और कॉलोनियल भी है। क्लियर है? कॉलोनियल कौन सी है? वोल्वोक्स है। ये बात हमने बात करी थी। क्लियर है? यूनिसेलुलर के बारे में हमने बात करनी थी। हमारे पास में कौन कौन सी है? क्लेमाइडोमोनास है। मैंने क्लेडोफोरा लिखाया था, उसको आप चेंज कर लेना। वहां पे क्लेडोफोरा नहीं, क्लेमाइडोमोनास है और क्लोरेला है। क्लियर है? यहाँ तक की बात है। फिर हमने बात करी थी किसके बारे में? फिलामेंटस के बारे में। किसके बारे में बात करी थी? फिलामेंटस के बारे में बात करी थी। तो फिलामेंटस में मैंने फिलामेंटस नॉन फिलामेंटस लिखा दिया था, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। फिलामेंटस में यहाँ पे आपको अनब्रांच कर लेना है और एक ब्रांच कर लेना है। अनब्रांच में हमारे पास में यूरोथ्रिक्स था और स्पाइरोगाइरा था। क्लियर है? और बाय ब्रांच में आपके पास में क्या है? क्लेडोफोरा है और आपके पास में ब्राउन एल्गी हो जाएगी और रेड एल्गी हो जाएगी। क्लियर है? ये बातें थोड़ी सी करेक्ट कर लेनी। यहाँ पे ब्रांच लिख लेना है, फिलामेंटस नॉन फिलामेंटस नहीं। फिलामेंटस तो सारी है, ब्रांच फिलामेंटस ब्रांच और फिलामेंटस अनब्रांच की बात हो रही थी। क्लियर है? वो हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास की जगह मैंने क्लेडोफोरा लिखा था। यहाँ पे क्लेडोफोरा, ये जो क्लेडोफोरा को हटा के यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, क्लेमाइडोमोनास को हटा के यहाँ से वहां शिफ्ट कर देना है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? ह्यूमन एरर हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास में ये बातें मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूँ आगे आगे अगर बात करी जाए तो हमने एक प्रकार से सेल वॉल के बारे में बात कर ली है। ठीक है? इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको सेल वॉल के बारे में पढ़ाया। क्लियर है? सेल वॉल के बारे में पढ़ाया। हम बात करेंगे अब फ्लैजेला के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फ्लैजेला के बारे में बात करेंगे। देखिएगा फ्लैजेला होता क्या है। देखिएगा फ्लैजेला के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लैजेला क्या होता है? लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक लंबा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ प्रोटीनेशियस है। प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, मतलब प्रोटीन का बना हुआ है। ये देखिएगा, जो फ्लैजेला है हमारे पास में प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है। ये प्रोकैरियोट में भी होता है भाई, एंड यूकैरियोट में भी होता है। क्लियर है? सेल बायोलॉजी में इसके अरेंजमेंट की बात करी थी हमने। अब देखिएगा हमारे पास में अगर बात करूं, यहाँ पे हमारे पास में प्रोकैरियोट जो है और यूकैरियोट जो है, दोनों के अंदर फ्लैजेला पाया जाता है। तो डिफरेंस क्या होता है? ये देखिए हमारे पास में ये प्रोकैरियोट की बात हो रही है, ये यूकैरियोट की बात हो रही है। प्रोकैरियोट में भी फ्लैजेला पाया जा रहा है, यूकैरियोट में भी फ्लैजेला पाया जाता है। प्रोकैरियोट में जो फ्लैजेला है, इसके अंदर जो प्रोटीन होता है, वो वाला जो प्रोटीन है, प्रोटीन का नाम होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फ्लैजेलिन प्रोटीन।
बट यहाँ पे जो प्रोटीन होता है वो वाला प्रोटीन जो होता है इसका नाम होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये फ्लैजेला जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है, ये वाला फ्लैजेलिन से बनता है। ये डिफरेंस है दोनों में, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट के फ्लैजेला के अंदर। क्लियर है यहाँ तक की बात है? अब देखिए हमें बात करनी है यूकैरियोट। यूकैरियोट हमारे पास में एल्गी है, एल्गी की बात कर रहे हैं आप। तो एल्गी में देखिएगा कहाँ कहाँ पाया जाता है। एल्गी में क्या, एल्गी में फ्लैजेला पाया जाता है। एल्गी की अगर बात करी जाए, जो एल्गी है एल्गी के अंदर फ्लैजेला पाया जाता है। जी हाँ, पहली बात तो ये याद रखनी कि भी हाँ इसमें फ्लैजेला पाया जाता है। क्या सारी की सारी एल्गी के अंदर फ्लैजेला पाया जाता है? जी नहीं, सारी की सारी जो एल्गी है उनके अंदर फ्लैजेला नहीं पाया जाता। क्लियर है? कहाँ कहाँ पाया जाता है वो बातें आपको ध्यान रखनी है, अभी हम बात करते हैं। क्लियर है? देखिएगा, एल्गी हैव फ्लैजेला, एल्गी हैव फ्लैजेला बट नॉट ऑल। सारी की सारी के पास नहीं होता। जो सारी एल्गी है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी, सबके पास फ्लैजेला नहीं होता। किस किस के पास होता है वो हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, एल्गी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास में जो फ्लैजेला, एक तो आपको याद रखना है कहाँ होता है। पहली बात तो आपको याद रखना है कहाँ पाया जाता है। एक तो जगह होती है सिंगल सेल। चलो पहले आपको याद रखना है कि पहले हम कर लेते हैं कहाँ होता है वो छोड़िए, पहले कर लेते हैं कैसा पाया जाता है। तीन स्टेजेस हमारे पास में, एक हमारे पास में ग्रीन एल्गी है, तीन क्लासेज है, ग्रीन एल्गी है, एक हमारे पास में ब्राउन एल्गी है, एक हमारे पास में रेड एल्गी है। इन सब के अंदर फ्लैजेला होता है या नहीं होता? तो सबसे पहले याद रखना है रेड एल्गी में कोई फ्लैजेला नहीं होता। रेड एल्गी डज नॉट हैव फ्लैजेला। तो हमारे पास में रेड एल्गी एक प्रकार से मोटाइल नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रेड एल्गी डज नॉट हैव फ्लैजेला। तो अगर जहां भी फ्लैजेला की बात आती है, वेयर द फ्लैजेला वर्ड कम्स, यूज वर्ड मोटाइल। मोटाइल वर्ड यूज करना है, मतलब जो जिसके पास फ्लैजेला है वो मोटाइल है। क्लियर है? आया समझ में? तो रेड एल्गी के पास फ्लैजेला नहीं है। ब्राउन एल्गी के पास फ्लैजेला है, जी हाँ। रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी के पास है, हाँ। तो सबसे पहले याद रखना है क्या ग्रीन एल्गी के पास फ्लैजेला है? हाँ। कितने? 2 से 8। कितने फ्लैजेला होते हैं ग्रीन एल्गी के पास? 2 से 8। नंबर में 2 से 8 होते हैं, 2 से लेकर 8 तक हो सकते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कहता है एपिकल, एपिकल पोजीशन पे पाए जाते हैं। क्लियर है? साइज में कैसे होते हैं? इक्वल अनइक्वल, इक्वल साइज के होते हैं। कैसे साइज के होते हैं? इक्वल साइज के होते हैं। ये बातें, तीन बातें आपको याद रखनी है। मतलब क्या है, ये हमारे पास में ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी में एपिकल फ्लैजेला पाए जाते हैं। क्लियर है? साइज में इक्वल होते हैं, 2 से 8 होते हैं। अगर बात करी जाए ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में हमारे पास में जो फ्लैजेला होते हैं नंबर में कितने होते हैं? सबसे पहले तो याद रखना है 2 होते हैं। और क्या एपिकल होते हैं? जी नहीं, लेटरल होते हैं। क्या होते हैं? लेटरल होते हैं। एपिकल नहीं, लेटरल होते हैं। और इक्वल होते हैं? जी नहीं, अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ये हमारे पास में फ्लैजेला अनइक्वल है, ठीक है, और लेटरल है। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। तो फ्लैजेला हमारे पास में ग्रीन एल्गी में है, ब्राउन एल्गी में है, रेड एल्गी में नहीं है। समझ आ गया नहीं आ गया? अब बात करते हैं पोजीशन, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बात करते हैं ग्रीन एल्गी में पाए जा रहे हैं, ब्राउन एल्गी में पाए जा रहे हैं, रेड एल्गी में नहीं है। ग्रीन एल्गी में और ब्राउन एल्गी में कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी स्टेजेस है जहां पे फ्लैजेला पाए जाते हैं? क्लियर है? देखिएगा, बात कर रहे हैं स्टेजेस वेयर फ्लैजेला इज फाउंड। देखिएगा, स्टेजेस वेयर फ्लैजेला इज फाउंड। जहां जहां पे फ्लैजेला पाया जाता है उन स्टेजेस की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन सी जगह पे पाया जाता है। कहता है एक तो सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल में पाया जा सकता है। क्लियर है? दूसरा कहता है हमारे पास में एसेक्सुअल स्पोर में हो सकता है, एसेक्सुअल स्पोर में फ्लैजेला पाया जा सकता है। तीसरा कहता है हमारे पास में सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर में फ्लैजेला पाया जा सकता है, मतलब गैमीट्स के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब क्या है, ये कहने का मतलब है कि सिंगल स्टेज में फ्लैजेला हो सकता है एक अकेली सेल में। एसेक्सुअल स्पोर में, मतलब अगर बात करें एसेक्सुअल स्पोर में फ्लैजेला है तो आपको यूज करना है कि एसेक्सुअल स्टेज इज मोटाइल स्टेज। ठीक है, एसेक्सुअल स्टेज कैसी होती है? एक सेक्सुअल स्टेज मोटाइल स्टेज होती है। दूसरा कहता है सेक्सुअल स्पोर, गैमीट्स के अंदर अगर फ्लैजेला है
तो सेक्सुअल स्टेज मोटाइल होती है। क्या होती है? मोटाइल सेक्सुअल स्टेज पाई जाती है। ऐसी बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? ये वर्ड आपको यूज करने हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। कहता है सिंगल सेल में सारी की सारी, ऑल सिंगल सेल है फ्लैजेला, नहीं, सारी की सारी जो सिंगल सेल है उनके अंदर फ्लैजेला नहीं होता। इस सिंगल सेल इज द यूनिक, फ्लैजेला इज द यूनिक फीचर ऑफ सिंगल सेल, जी नहीं, मल्टी सेलुलर के अंदर भी फ्लैजेला पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? ये बातें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान सुनिए। जो सिंगल सेल है ए सेक्सुअल स्पोर है और सेक्सुअल स्पोर है। क्लियर है? ए सेक्सुअल स्पोर में किसकी बात कर रहे हैं? जू स्पोर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जू स्पोर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? और सेक्सुअल स्पोर में हमारे पास में किसकी बात कर रहे हैं? गैमीट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है? और सिंगल सेल में एक अकेली सेल की यूनिसेलुलर एल्गी की बात कर रहे हैं। समझ आ गया नहीं आगे? अब मेरी बात ध्यान सुनिए। ये तो 3 स्टेज है जहां जहां पे फ्लैजेला पाया जाता है। अब हमें क्या ध्यान रखना है? अब आगे की स्टेज में क्या ध्यान रखना है कि ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में स्टेजेस 3 है, 3 स्टेजेस है। इन 3 स्टेजेस में से कौन कौन सी स्टेज में फ्लैजेला पाया जा रहा है? ग्रीन एल्गी के अंदर, फिर ब्राउन एल्गी के अंदर, फिर रेड एल्गी के अंदर। क्लियर है? तो अब देखिए 3 स्टेजेस है जहां पे फ्लैजेला पाया जा सकता है। 3 स्टेजेस है जहां पे फ्लैजेला पाया जा सकता है। बट ग्रीन एल्गी में 3 स्टेजेस में से कौन कौन सी स्टेज प्रेजेंट है जिसके अंदर फ्लैजेला है? ब्राउन एल्गी में से, ब्राउन एल्गी में इन 3 में से कौन सी स्टेज है? रेड एल्गी में तो फ्लैजेला पाया ही नहीं जाता। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। अब हमें पता करना है ग्रीन एल्गी में कौन सी ऐसी एल्गी है जिसके अंदर ये स्टेज, इस स्टेज में भी फ्लैजेला पाया जाता है। 3 स्टेज में से कौन सी में पाया जाता है और बाकियों में कौन सी में पाया जाता है? देखिएगा, ग्रीन एल्गी की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए? ग्रीन एल्गी की बात करी जाए। जो ग्रीन एल्गी है, क्या उसके सिंगल सेल में, सिंगल सेल में फ्लैजेला पाया जाता है? अरे सिंगल सेल में फ्लैजेला पाया जाता है, जी हाँ पाया जाता है। कहाँ पे? कहते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो है, क्लेमाइडोमोनास, एक मिनट, क्लेमाइडोमोनास जो है उसके अंदर क्या पाया जा रहा है? इसके अंदर फ्लैजेला पाया जा रहा है। क्लियर है? सिंगल सेल में। सिंगल सेल यूनिसेलुलर तो क्लोरेला भी होती है। क्या क्लोरेला में फ्लैजेला पाया जाता है? जी नहीं, नहीं पाया जाता। मतलब ये नॉन मोटाइल होती है। क्लोरेला क्या होती है? नॉन मोटाइल। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? ये क्या हो गई? ये मोटाइल हो गई। मैंने कहा जहां फ्लैजेला, यूज वर्ड मोटाइल। इतनी बातें क्लियर है? तो ये हमारे पास में ग्रीन एल्गी में सिंगल सेल में कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? इन सब में। और दूसरी कहता है, दूसरी हमारे पास में एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर की बात करते हैं तो जू स्पोर की बात कर रहे हैं। जू स्पोर में कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? कौन कौन सी एल्गी में? दूसरा गैमेट्स की बात कर रहे हैं। गैमेट्स या सेक्सुअल स्टेज में कहाँ कहाँ फ्लैजेला पाया जा रहा है? कहता है ऑल एल्गी, सारी की सारी, ऑल एल्गी हैव मोटाइल जू स्पोर एंड गैमेट्स। सबके पास जो गैमेट्स होते हैं और जो स्पोर होते हैं, सारी की सारी एल्गी के पास क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। इतनी बातें क्लियर है? मतलब सारी की सारी जो ग्रीन एल्गी है, हर एक ग्रीन एल्गी के अंदर, सिंगल सेल के अंदर तो यहाँ पे पाया जाता है बस। बाकी सारी की सारी जो ग्रीन एल्गी है सबके अंदर, इनके अंदर भी बात कर रहे हैं, इनके अंदर जू स्पोर में भी फ्लैजेला है, गैमेट्स में भी फ्लैजेला है। सब की सब, सारी की सारी ग्रीन एल्गी के अंदर, एक को छोड़ के। एक कौन सी है हमारे पास में? स्पाइरोगायरा। कौन सी है? जो स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा के अंदर गैमीट्स, जो गैमीट्स है या सेक्सुअल स्टेज है उसके अंदर नो फ्लैजेला, कोई फ्लैजेला नहीं होता, फ्लैजेला एब्सेंट होता है। तो स्पाइरोगायरा की जो सेक्सुअल स्टेज है, सेक्सुअल स्टेज इज नॉन मोटाइल। स्पाइरोगायरा के अंदर जो सेक्सुअल स्टेज होती है वो क्या होती है? नॉन मोटाइल होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बताइएगा, यहाँ तक की बातें क्लियर है? क्लियर है? चलिएगा, ये हमारे पास में किसकी बात होगी? ग्रीन एल्गी की बात होगी। क्लियर है? आगे देखिएगा, आगे हमारे पास में बात करते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास में बात आती है ब्राउन एल्गी की। किसकी बात आती है? ब्राउन एल्गी की बात आ रही है। ब्राउन एल्गी में हमारे पास में कहा, ब्राउन एल्गी में 3 स्टेजेस है, 3 जगह है जहां पे फ्लैजेला हो सकता है। सिंगल सेल, एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्टेज मतलब जू स्पोर की बात करता है। दूसरा गैमेट्स की बात करता है। क्लियर है?
इस सिंगल सेल में फ्लैजेला नहीं पाए जाते क्योंकि ब्राउन एल्गी नॉर्मली यूनिसेलुलर होती ही नहीं है, सारी की सारी क्या है, मल्टी सेलुलर है। एसेक्सुअल मतलब मल्टी सेलुलर, फिलामेंटस और ब्रांच्ड है। क्लियर है? यहाँ पे देखिएगा एसेक्सुअल में जूस्पोर में पाया जाता है फ्लैजेला, जी हाँ। ब्राउन एल्गी में गैमेट्स में, जी हाँ पाया जाता है। इतनी बातें क्लियर है। अब आगे देखिएगा, लास्ट आती है रेड एल्गी। रेड एल्गी में तीनों स्टेज में से, रेड एल्गी में तीनों स्टेज में से कहीं भी कोई फ्लैजेला नहीं पाया जाता। नो फ्लैजेला, कोई भी फ्लैजेला नहीं है। तीनों में से किसी स्टेज में भी फ्लैजेला रेड एल्गी के अंदर नहीं पाया जाता। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में ये सारी की सारी चीजें आ गई हैं कि फ्लैजेला जो हमारे पास में है, पहले तो हमने बात करी फ्लैजेला होता क्या है, दूसरा हमने बात करी प्रोकैरियोट यूकैरियोट वाले में डिफरेंस क्या है, तीसरा हमने बात करी कि एक प्रकार से हमारे पास में ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में, तीनों में से किस में होता है, रेड एल्गी में नहीं होता, ग्रीन में पाया जाता है और ब्राउन में पाया जाता है। ग्रीन और ब्राउन में पाया जाता है तो कैसा कैसा, ग्रीन में हमारे पास में 2 से 8 होते हैं, एपिकल होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है। तीसरा हमने बात करी रेड ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं। इतनी बात हो गई थी। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमने बात करी कि भी ये पाए तो जा रहे हैं, ग्रीन एल्गी में भी है, ब्राउन एल्गी में भी है, बट स्टेजेस कौन कौन सी है जहां पे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। कहता है सिंगल स्टेज भी हो सकती है, सिंगल सेल में भी हो सकता है, जूस्पोर में भी हो सकता है, जूस्पोर मतलब एसेक्सुअल स्टेज में भी हो सकता है, तीसरा कहता है हमारे पास में गैमेट्स में भी हो सकता है। तो ग्रीन एल्गी के अंदर सिंगल सेल में भी पाया जा रहा है, क्लोरेला और सॉरी क्लोरेला के अंदर नहीं पाया जाता, क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाया जा रहा है। तीसरा अगर बात करता है कि हमारे पास में जूस्पोर में पाया जा रहा है, क्लियर है, और गैमेट्स में पाया जा रहा है, किसके अंदर, ऑल ग्रीन एल्गी के अंदर, एक्सेप्ट वन स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, उसके गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। क्लियर है? मेल गैमेट नहीं, गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में सिंगल सेल में फ्लैजेला नहीं होता। क्लियर है? जूस स्पोर में होता है और एक सेक्सुअल स्पोर में होता है, गैमेट्स के अंदर पाया जाता है। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। ठीक है। तो ये तो हमारे पास में किसकी बातें थी, फ्लैजेला की बातें थी। फ्लैजेला कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, कहाँ कहाँ नहीं पाया जा रहा है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? बोलिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सोल्व करना क्वेश्चन। फाइंड आउट द एल्गी which does not have motile sexual stage। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइएगा। आंसर हमारे पास में ये है। पहला आंसर ये, दूसरा आंसर हमारे पास में है तीसरा आंसर हमारे पास में है बताइएगा कौन सा आंसर आएगा। क्लियर है? ये आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। कौन सी जो ग्रुप है, कौन सी ऐसी एल्गी है, आपको फाइंड आउट द एल्गी, एल्गी फाइंड आउट करनी है विच डज नॉट हैव मोटाइल सेक्सुअल स्टेज, इसके अंदर मोटाइल सेक्सुअल स्टेज ना हो। क्लियर है? फाइंड आउट करनी है, करिएगा शाबाश। ये एल्गी है कौन से वाली, ग्रीन एल्गी है। ये कौन सी है, ग्रीन एल्गी है। ये कौन सी है,
ब्राउन एल्गी है। ये वाली कौन सी है? रेड एल्गी है। ये वाली कौन सी है? ग्रीन एल्गी है। स्पाइरुलिना ग्रीन एल्गी, पोरफायरा रेड एल्गी, जेलिडियम रेड एल्गी। क्लियर है? सबसे पहले तो याद करना है कि हमारे पास में किसमें जो रेड एल्गी थी उसके अंदर फ्लैजेला नहीं था। क्लियर है? रेड एल्गी के अंदर फ्लैजेला नहीं था, तो मतलब मेरे पास में रेड एल्गी अलग अलग से कर लीजिए कौन कौन सा है। पहले तो डी, दूसरा हमारे पास में रेड एल्गी, हमारे पास में जी, और तीसरा एच। और ब्राउन एल्गी में फ्लैजेला था सेक्सुअल स्टेज में, जी हाँ गैमेट्स में होता है। ग्रीन एल्गी में था, जी हाँ होता है, बट एक एक्सेप्शन था, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गी जिसकी मोटाइल स्टेज जो क्या है हमारे पास में, गैमेट्स मोटाइल स्टेज नहीं होते इसके अंदर ई। क्लियर है? डी जी ई एच, डी जी ई एच। क्लियर है? यहां तक हमारे पास में ये वाला ऑप्शन क्लियर हो जाता है, ये आंसर आएगा इसका। कोई डाउट है यहां तक? बोलिएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिए बात करते हैं। हमारे पास में अगर मैं बात करूं, आगे की बात करी जाए तो एल्गी तो कर लिया है, एक प्रकार से ब्रायोफाइट देख लीजिए, ब्रायो एंड टेरिडो। ब्रायो और टेरिडो में देखिए, क्या ब्रायो टेरिडो में जूस्पोर होते हैं और जो गैमीट्स होते हैं, बताइएगा। और अगर बात करूं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की बात करी जाए तो उसके अंदर बात करिए जूस्पोर मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। गैमीट्स की बात करी जाए वो बताइएगा, बताइएगा। जूस्पोर मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। जूस्पोर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, इसमें भी एब्सेंट होते हैं। क्लियर है? इसमें जो गैमीट होते हैं वो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। कौन से? मेल गैमीट, मेल गैमीट मोटाइल होते हैं, ये बात याद रखनी है ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में। इसमें जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, मेल गैमीट और नॉन वो फीमेल गैमीट, दोनों के दोनों। बट एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? पाइनस, पाइनस जो कि हमारे पास में जिम्नोस्पर्म है, मेल गैमीट मोटाइल है। मेल गैमेट क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। पाइनस के अंदर जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है। इतनी बातें क्लियर हैं? तो हमारे पास में फ्लैजेला वाला जो पोर्शन है ये वाला कंप्लीट होगा। ठीक है? उसके बाद देखिए आगे बात करते हैं पिगमेंट के बारे में। किसके बारे में? जो हमारे पास में इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा था, उस इंटरनल स्ट्रक्चर में ध्यान से सुनिए। मैंने आपको सबसे पहले सेल वॉल के बारे में बताया, फिर फ्लैजेला के बारे में, पिगमेंट के बारे में आते हैं, लास्ट में हम स्टोरेज को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो बात करते हैं पिगमेंट के बारे में। देखिएगा, पिगमेंट, पिगमेंट एक प्रकार से कलर देने वाला जो सब्सटेंस होता है उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? हमें इतना ही समझना है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास में पिगमेंट कौन सी के अंदर कहते हैं, एक हमारे पास में जो ग्रीन एल्गी है उसकी बात कर रहे हैं, ब्राउन एल्गी है उसकी बात कर रहे हैं, और रेड एल्गी है उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? इनकी बात कर रहे हैं। कहता है कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के अंदर। चलिएगा, बताइएगा। अगर मैं बात करूं हमारे पास में ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जी हाँ पाया जाता है। ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, जी हाँ पाया जाता है। रेड एल्गी में पाया जाता है, जी हाँ क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है, रख लोगे। इसके अलावा क्लोरोफिल ए के अलावा कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है, जी हाँ क्लोरोफिल बी पाया जाता है यहाँ पे ग्रीन एल्गी में। यहाँ पे क्लोरोफिल बी है, जी नहीं, यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल सी पाया जाता है। यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल डी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल डी। याद हो जाएगा यहाँ तक। अब देखिएगा यहाँ पे ब्राउन एल्गी में एक एक्स्ट्रा पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहा जाता है फ्यूकोजेंथिन। क्या कहा जाता है? फ्यूकोजेंथिन कैरोटीनोइड है, फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है जो कि ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है किसको? ब्राउन एल्गी को। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस में मैंने पिगमेंट में आपको पढ़ाया हुआ है। रेड एल्गी में जो हमारे पास में है ये आर फाइको इरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन मैंने पढ़ाया हुआ आपको, आर फाइको इरिथ्रिन ये पाया जाता है रेड एल्गी में, जो कि इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है रेड एल्गी को। ये पिगमेंट पाए जाते हैं ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में और रेड एल्गी में। इतनी बातें क्लियर है या नहीं है? अब देखिए हम बात कर लेते हैं, पहले आपको पढ़ना एक प्रकार से जरूरी है क्लोरोफिल ए कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, क्लोरोफिल बी कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, ये बातें आपको एक बार ध्यान रखनी जरूरी है। तो देखिएगा अगर मैं बात करूँ पूरे पूरे उसके अंदर क्लोरोफिल ए कहाँ कहाँ पाया जाता है असल में, क्लोरोफिल ए की अगर बात करी जाए, क्लोरोफिल जो ए है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ ऑल प्लांट किंगडम, पूरा का पूरा जो प्लांट किंगडम है उसके अंदर तो पाया ही जाता है। पूरा का पूरा प्लांट किंगडम में पाया जाता है, एल्गी में होता है। एल्गी में बात करें ब्राउन एल्गी में, रेड एल्गी में और ग्रीन एल्गी में, तीनों में होता है।
ब्रायोफाइट में होता है, टेरिडोफाइट में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। क्लियर है? क्लोरोफिल ए हर जगह पाया जाता है। कहता है कुछ हमारे पास में प्रोटिस्टा है, कुछ प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्ट के अंदर भी पाया जाता है, कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर है उसके अंदर भी पाया जाता है। डाइनोफ्लैजिलेट हो गया, क्लियर है? यूग्लिना हो गया, क्लियर है? इन सब के अंदर पाया जाता है। समझ आ गया नहीं आ गया? और अगर मैं बात करूं और भी कहीं पाया जाता है, जी हाँ, साइनोबैक्टीरिया के अंदर, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? इसके अंदर पाया जाता है। और इस साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल अगर बात करी जाए, एनामिना, नोस्टॉक, ओसिलिटोरिया, और एक आता है स्पाइरुलिना। इन सब के अंदर क्या पाया जाता है हमारे पास में? क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है इन सब के अंदर। क्लोरोफिल कहाँ कहाँ पाया जा रहा है ये बात आप देख सकते हैं। ठीक है? और अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्लोरोफिल बी की अगर बात आए, किसकी बात आए? क्लोरोफिल बी की अगर बात आती है, एक मिनट, क्लोरोफिल बी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास में क्लोरोफिल बी कहाँ पाया जा रहा है? क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? ध्यान से सुनिए। क्लोरोफिल ए पूरे प्लांट किंगडम में था, क्लोरोफिल बी कहाँ पाया जाता है हमारे पास में? क्लोरोफिल बी इज प्रेजेंट इन हमारे पास में ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी में हमारे पास में ब्रायोफाइट में होता है, टेरिडोफाइट में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। क्लियर है? और कहाँ पाया जाता है? इन यूग्लिना, यूग्लिना के अंदर भी पाया जाता है। यूग्लिना है और क्लोरोफिल बी ऑल्सो, इसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है। ध्यान रखना, ब्राउन एल्गी में नहीं है, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल सी है। और रेड एल्गी जो है, रेड एल्गी के अंदर हमारे पास में क्लोरोफिल डी है और आर-फाइकोरिथ्रिन है। ब्राउन एल्गी में फिकोजेंथिन है। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। ये हमारे पास में किसके बारे में बात थी? पिगमेंट के बारे में बात हो गई थी। किसके बारे में? पिगमेंट के बारे में बात थी। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? चलिए अब आगे देखिए, आगे भी बात करते हैं। ये पिगमेंट के बारे में बात होगी। पिगमेंट के बाद हमने कहा था कि स्टोरेज की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। स्टोरेज, इंटरनल स्ट्रक्चर में लास्ट वाला जो पॉइंट है स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। कौन सी एल्गी में किस रूप में जो फूड है वो स्टोर होता है। ठीक है? असल में जो एल्गी को डिफाइन किया गया है, एल्गी को जो अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज मटेरियल, स्टोरेज मटेरियल के बेसिस पे ही बांटा गया है। समझ आ गया नहीं आ गया? ये बात आपको ध्यान रखनी है। पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो स्टोरेज के बेसिस पे ही, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज मटेरियल, इसके बेसिस पे ही एल्गी को अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में। तो स्टोरेज की अगर बात करी जाए, हमारे पास में एक है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में कैसे स्टोर होता है? एक हमारे पास में ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी में कैसे स्टोर होता है? एक हमारे पास में रेड एल्गी है, रेड एल्गी में कैसे स्टोर होता है? क्लियर है? एक ग्रीन एल्गी, एक ब्राउन एल्गी है और एक रेड एल्गी है। ठीक है? अब देखिए, ग्रीन एल्गी की बात करी जाए, ग्रीन एल्गी में स्टोरेज मटेरियल क्या होता है हमारे पास में? स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च होता है। क्लियर है? ब्राउन एल्गी में हमारे पास में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, सॉरी लेमिनेरियन स्टार्च होता है, लेमिनेरियन स्टार्च पाया जाता है। क्लियर है? और अगर बात करी जाए रेड एल्गी के अंदर, रेड एल्गी के अंदर हमारे पास में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में क्या किया जाता है? इसको स्टोर करते हैं फूड को। कुछ साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल भी होते हैं, उसको भी स्टोर कर लेता है। ठीक है? आइवास में उसके रूप में भी स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो फ्लोरिडियन स्टार्च है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है? सिमिलर टू अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर इसका स्ट्रक्चर होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। ये हमारे पास में जो इंटरनल स्ट्रक्चर था, सेल डिटेल थी, उसमें सेल वॉल मैंने करा दिया, उसमें फ्लैजेला के बारे में बता दिया, उसके बारे में आगे मैंने आपको स्टोरेज के बारे में बता दिया, पिगमेंट के बारे में बता दिया। तो ये सारी की सारी जो सेल डिटेल है, सेल डिटेल की सारी बातें हमने कर ली किसकी? एल्गी की। अब उसके बाद देखिए हम आते हैं नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है हमारे पास में, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। उससे पहले न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन की अगर बात करी जाए तो आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। क्या होती है? न्यूट्रिशन की अगर बात करी जाए, न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूट्रिशन की जब बात आती है तो ध्यान से सुनिएगा।
न्यूट्रिशन, पूरे के पूरे जो प्लांट किंगडम होता है, सारा का सारा प्लांट किंगडम, एक आधा जो पैरासिटिक प्लांट है उसको छोड़ के बात करते हैं, जो हमारे पास में पूरा का पूरा जो प्लांट किंगडम है, पूरे के पूरे प्लांट किंगडम के अंदर जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा न्यूट्रिशन होती है बस हमें, और जैसे ही फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन भी जनरेट होती है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो प्लांट किंगडम है, मतलब एल्गी में बता दिया, ब्रायोफाइट में नहीं बताएंगे, टेरिडो में नहीं बताएंगे, जिम्नो में नहीं बताएंगे, एंजियो में नहीं बताएंगे, क्योंकि हर जगह पे सेम है। क्या है कि भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करता है, न्यूट्रिशन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन भी जनरेट होती है, ठीक है। तो इसलिए दोनों चीजों को मिला के, फोटोसिंथेसिस होना और ऑक्सीजन का जनरेट होना, इन दोनों को मिला के कहा जाता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक। इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक होता है। कैसा होता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक होता है। क्लियर है, आवाज में ऑक्सीजन जनरेट होने वाला और फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा। बताइए, यहां तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये न्यूट्रिशन हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, न्यूट्रिशन के बाद हमारे पास में बात आती है रिप्रोडक्शन की। किसकी बात आती है, रिप्रोडक्शन की बात आती है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। क्लियर है, रिप्रोडक्शन क्या होता है पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, यहां पे जो रिप्रोडक्शन है वो असल में होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इट। ठीक है, मतलब क्या है कि भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म या दो ऑर्गेनिज्म मिलके क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एक नया ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म। कैसा, सिमिलर टू इट, अपने जैसा ही। वो जरूरी नहीं है एग्जैक्ट 100% सिमिलर हो, उसके अंदर वेरिएशन होगी। क्लियर है, मतलब मेनली बात है कि उसकी जो एक प्रकार से जीनस होगी वो सेम होगी। क्लियर है, आई बात समझ में। ठीक है, तो हमारे पास में अगर बात करी जाए तो एक प्रकार से हमारे पास में जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन क्या कहना चाहता है कि भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म या प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इट, अपने जैसे ही। समझ आ गया नहीं आ गया, उसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन। दो टाइप का होता है मेनली, तो वैसे हम 3 टाइप का पढ़ते हैं, वेजिटेटिव हो गया, एसेक्सुअल हो गया, सेक्सुअल हो गया। तो रिप्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एल्गी के अंदर एक तो कहता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर है, दूसरा कहता है हमारे पास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा कहता है हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इतनी बातें क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। कहता है बाय फ्रेगमेंटेशन। सारी की सारी जो एल्गी होती है सबके अंदर फ्रेगमेंटेशन